देखिए, पहले हम लोग त्रिकोणमिति का सूत्र पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1। 8.1 का जो है पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में B समकोण है, यानी B 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो या तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ कहा जा रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो ये B समकोण है, B 90 डिग्री है, तो यहाँ हम A नाम दे दिए, यहाँ C नाम दे दिए, तो हो गया ABC त्रिभुज हो गया, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। ये AB कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और BC 7 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो बताइए, इसको हम लोग हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। समकोण त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं, कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, तो कैसे हल करेंगे ना? त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर, AC को निकालना है, इसलिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB का मान दिया है 24 दिया हुआ है, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर। 24 होता है 576, गुना करेंगे तो 7 49, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 9 6 15 15 को 5 हाथ में रहा 1, 7 4 11 12 12 2 हाथ में रहा 1, 5 4 6 6 से 25। AC स्क्वायर का मान निकला। और स्क्वायर को जो हम हटा देते हैं तो रूट हो जाता है, यानी रूट 625। 625 का वर्गमूल होता है 25, क्योंकि 25 × 25 हो जाता है 625। रूट का अर्थ होता है दो को के बदले को बाहर निकल जाता है, यानी कर्ण का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना है साइन A। याद रखिएगा, A कोण को लेके चलना है, तो A कोण को लेके चलेंगे तो ये वाला होगा P, तब होगा ये वाला होगा B, H जो का त्यों रहेगा। इस कोण को लेके चलेंगे, कोण C को लेके चलेंगे, तो ये कोण हो जाएगा आपका क्या होगा? P, और ये हो जाएगा आपका B, H जो का त्यों रहेगा। तो हम लोग निकाल रहे हैं साइन A। साइन A को निकालना है, साइन A, तो साइन A का सूत्र होता है P/H, यानी कहने का अर्थ है A कोण कर लेकर P और H को पहचानना है। तो इस कोण को लेकर चलेंगे तो ये वाला होगा P परपेंडिकुलर, यानी BC। P के जगह पर हम लिखेंगे BC, और H यानी कर्ण हम लिखेंगे AC। BC का मान देखिए है कितना? 7 सेंटीमीटर, और AC कितना निकला अभी? 25 सेंटीमीटर, यानी 5/7/25 अनुसार। अब निकालना है cos A, तो cos A का सूत्र होता है B/H। तो A के लिए चल रहा है, ये अगर P हो गया तो ये आपका B हो गया, यानी AB/H यानी AC। AB का मान कितना है? 24 है, 24/AC का मान 25 है, 24/25 अनुसार। आगे निकालना है, 2 नंबर में निकालना है साइन C यानी C कोण को लेकर जो है P और H को पहचानना है, तो C कोण को लेकर चलेंगे, ऐसे अंगुली की तरफ बढ़ाएंगे तो जो मिलेगा वो होगा P, यानी AB क्या होगा? P/H होता है, P/H होता है, यानी AB/H, H यानी AC। AB का मान कितना है? AB का मान 24 है, 24/25 आंसर। अब निकालना है cos C, निकालना है cos C
बराबर बी बटे एच होता है, यानी सी कोण को लेकर बी और एच को पहचानना है। तो ये अगर हमारा पी हो गया तो ये हमारा बी हो गया, यानी बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी। और बीसी का मान कितना है? बीसी का मान 7 है और एसी का मान है 25, 7 बटे 25 आंसर। ये वाला पहला वाला हो गया कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। बी क्या है? बी समकोण है। यहाँ सी समकोण लिखता तो हम लोग यहाँ सी नाम देते। बी समकोण है, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, साइन ए और cos ए का मान निकालना है, साइन सी और cos सी का मान निकालना है। जब समकोण त्रिभुज हम लोग खींचते हैं तो देखते हैं ए बी का मान दिया हुआ है और बी सी का मान दिया हुआ है, लेकिन ए सी का मान नहीं दिया हुआ है। ए सी जिसको हम लोग हाइपोटेनस सूत्र में कहते हैं, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है? 24 है, इसीलिए 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 7 है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर यानी 24 गुना करेंगे तो 5 से 76 होता है, प्लस 7 इंटू 7, 7 7 49 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा। और एसी स्क्वायर निकला है, स्क्वायर को जब हटा देंगे तो रूट अंडर हो जाएगा। रूट हो गया 6 से 25, तो 625 को हम लोग 25 गुना 25 लिख सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकल गया 25 सेंटीमीटर, यानी एसी का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब निकालना था हम लोग को साइन ए, तो ये कोण कर लेके चलेंगे तो ये होगा पी, तो ये होगा बी, ये होगा तो एच जो का त्यों रहेगा। ई कोण को लेके चलेंगे तो ये होगा पी और ये होगा बी, एच जो का त्यों रहेगा। साइन ए बराबर पी बटे एच, यानी बीसी बटे एसी। बीसी का मान कितना दिया? 7 और एसी का मान निकला कितना? 25, 7 बटे 25। cos ए बराबर बी बटे एच, ए कोण का लेके ये पी हुआ तो ये बी हुआ, ए बी बटे एसी, ए बी बटे एसी 24 बटे 25। अब साइन सी बराबर ए बी बटे एसी, साइन में पी बटे एच, सी कोण को लेके पी को पहचानना तो ये पी हो गया ए बी और ये सी हो गया ए बी बटे एसी, 24 बटे 25। cos सी बराबर बी बटे एच को पहचानना है, सी के ये पी हुआ तो ये पी हुआ, बीसी बटे एसी यानी 7 बटे 25। पहला प्रश्न का सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है आकृति 8.13, 2 नंबर क्वेश्चन है। आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान, cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दिया हुआ है, इस तरह से आकृति दिया हुआ है। यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ क्या है? R है। ये वाला 12 सेंटीमीटर है और ये वाला 13 सेंटीमीटर है। कितना है? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये Q कितना है? 90 डिग्री है, मतलब यानी समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग हल करेंगे। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर स्क्वायर क्या निकालेंगे? क्यू आर आधार है, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर माने कर्ण स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर।
पी क्यू स्क्वायर। पी आर का मान कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू यानी 12 का होल स्क्वायर। 13 तरंग 169, 12 144। 4 और कितना में 9, 5 में 9, 4 और कितना में 6, 2 में 6, कितना निकल गया 25 निकल गया। अब यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो क्यू आर को जब निकालेंगे तो हो जाएगा √25। √25 का वर्गमूल होता है 5, यानी इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 5 × 5, 2 5 निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर निकल गया। क्यू आर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको निकालना है tan p माइनस cot r, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राप्त व्यंजक tan p माइनस cot r। tan का सूत्र होता है p/b, तो tan p लेकर p/b को पहचाना, तो tan p है तो ये होगा आपका p यानी क्यू आर बटे b यानी पी क्यू माइनस cot r b बटे p r को लेकर b, ये p तो ये b क्यू आर बटे b पी क्यू आर का मान बैठा देंगे। क्यू आर कितना है 5 है 5। पी क्यू कितना है पी क्यू हमारा है 12 माइनस 5 बटे 12 प्लस माइनस दोनों कट गया निकल गया 0। ये है आंसर। देखिए क्या है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो सब ये आकृति दिया हुआ है जिसमें पी क्यू का मान 12 है और पी आर का मान कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ था, क्यू आर का मान हमको निकालना था। ये आधार है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये कर्ण है, ये लंब है, आधार है। तो आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर पी आर का मान कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। 13 गुणा करेंगे 169, 169 होगा माइनस 144 माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 25 निकल जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट हो जाएगा, यानी 5 × 25 5 वर्गमूल निकल जाएगा। अब हमको निकालना है tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो प्राप्त व्यंजक tan p माइनस cot r, तो tan का सूत्र होता है p/b, तो ये आपका आ गया p आदि हो गया b यानी क्यू आर बटे पी क्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। cot r का सूत्र होता है b/p, r को लेकर ये p तो ये b क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर का मान 5 है, पी क्यू का मान कितना है 12 है, माइनस क्यू आर का मान 5 है, पी क्यू का 12 है, दोनों प्लस माइनस कट गया, कितना आ गया 0 0 आंसर आ गया। अब हम लोग तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। 2 नंबर हो गया। अब हम लोग 8.1 का 3 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है यदि साइन ए डेट कितना हो 2/7/2024। तीसरा प्रश्न है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए और tan ए का मान
परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। ये है प्रश्न। क्या प्रश्न है? यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, मान निकालना है। हल क्या दिया हुआ है? sin a बराबर दिया हुआ है 3/4। तो साइन सूत्र होता है P/H, यानी कहने का अर्थ है P का मान है 3 और H का मान है 4। यहाँ B का मान नहीं दिया गया है, इसलिए B को निकाल लेंगे। B² बराबर H² माइनस P²। B² बराबर H यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 4 16, 4 4 16 माइनस 3 दिया 9, 9 और कितना में 16, 7 में 16। स्क्वायर को हटा देंगे तो b बराबर निकल जाएगा √7। तो हम लोग p, b और h तीनों का मान मिल गया। अब निकालना क्या है? sin a निकालना है, तो ना cos a निकालना है। तो cos a बराबर सूत्र होता है B/H। तो b का मान कितना है? b का मान है √7 और h का मान कितना है? h का मान है 4, √7/4 आंसर। अब निकालना है tan a। तो tan a का सूत्र होता है P/B। P का मान कितना है? 3 है और b का मान कितना है? √7 है, 3/√7 आंसर। देखिए sin a दिया हुआ था 3/4, तो sin a का साइन का सूत्र होता है P/H, यानी P 3 दिया हुआ है और H 4 दिया हुआ है। b का मान नहीं दिया हुआ है। b इक्वल टू व्हाट? b यानी आधार होता है, आधार स्क्वायर इक्वल टू कॉर्नर स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। b² बराबर h² माइनस p²। हम सूत्र लिखा चुके हैं। b² h², h का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस p का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4, 4 × 4 4 4 16, 3 3 9, 16 में से 9 गया तो 7 बचा। इसको हटा दिया रूट हो गया, यानी b का मान √7 हो गया। निकालना है cos a बराबर B/H होता है। b का मान √7 है और h का मान कितना है? 4 है। tan a बराबर P/B होता है। p का मान 3 है और b का मान कितना है? √7 है आंसर। अब आगे हम लोग बनाएंगे 4 नंबर प्रश्न। नंबर चौथा नंबर 8.1 का 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है? यदि 15 cot a 4 नंबर में है, यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। हो तो sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? यदि 15 cot a बराबर 8, हल करते हैं। क्या दिया हुआ है? 15 cot a बराबर 8। अब यहाँ से cot a को निकाल लेंगे तो ये 15 इधर जाके बटे हो जाएगा, यानी 8/15 हो जाएगा। और कट का सूत्र होता है B/P, यानी कहने का अर्थ है b का मान मिला तुमको 8
और p का मान मिल गया कितना 15। इसका मान नहीं दिया हुआ है, h का मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए h बराबर पहले ही अगर हम स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट हो जाएगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर p स्क्वायर, p यानी 15 का स्क्वायर प्लस b यानी 8 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर यानी 15 225 प्लस 8 8 64 4 5 9 6 2 8 और 2 289 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे 289 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो एक बार लगेगा, एक जब 2 हो गया, एक बचा 8 और 9 हो गया, 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 34 7 7 49 7 में लगा दो 7 7 49 7 2 14 5 17 18 मिल गया 7 12 यानी 17 होता है। कितना होता है 289 का वर्गमूल होता है 17 गुना 17 बराबर 289। तो देखिए 15 कोटे बराबर 8 दिया हुआ था, कोटे बराबर हम लोग का 15 को इधर लेके चल गए तो बटे हो गया 8 बटे 15, कोटे का सूत्र होता है b बटे p, b का मान है 8, p का मान है कितना 15, h का सूत्र होता है h स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर को हटा दिए हैं इसलिए हे रूट लगा दिए हैं p स्क्वायर, p माने 15 का स्क्वायर, b यानी 8 का स्क्वायर, 15 15 225 होता है, 8 8 64 होता है, दोनों को जोड़ दिए तो 289 होता है और 289 का वर्गमूल होता है कितना 17 होता है। अब निकालना क्या है, निकालना है साइन ए और कोसे का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए निकालना है, साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है p बटे h, p का मान कितना है, p का मान है 15 और h का मान कितना है, h का मान हम लोग अभी निकला 17। अब निकालना है cos ए बराबर b बटे h, b का मान कितना है, b का मान है 8 है और h का मान कितना है 17 है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न। क्या नंबर 5 नंबर। अब हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए हल करते हैं। सेक थीटा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो त्रिकोणमिति में 7 अनुपात होता है, 6 अनुपात होता है, साइन कोस टेन सेक कोसेक कॉट। तो ये 6 अनुपात में से 1 अनुपात दिया हुआ है, बाकी 5 अनुपात को क्या करना है, निकालना है। तो सेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, दिया हुआ है
13/12। सेक थीटा कॉस का उल्टा कॉस b बाय h होता है तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा b बाय h, तो h बाय b हो जाएगा, h बाय b हो जाएगा। तो यानी h का मान कितना है, h का मान 13 है और b का मान 12 है। किसका मान नहीं है, p का मान नहीं है। तो p बराबर हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर h स्क्वायर, h यानी 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। 13 तरह कितना होगा 169 माइनस 12 144 घटाएंगे 4 और कितना में 9 5 में 9 4 और कितना में 6 2 में 6 निकल गया 25। कितना निकल गया 5। 25 का बराबर कितना आ गया 5 आ गया। देखिए सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है h/b, कॉस का होता है b/h, इसका उल्टा हो जाता है h/b होता है। तो यहाँ p का नहीं है तो p बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का मान कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 169 12 का स्क्वायर 1144। इसमें से माइनस कर दिए तो कितना निकला 25, 25 का बराबर कितना निकल गया 5। बाकी अन्य जो है त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है, साइन निकालनी है, तो हम जो है कॉस का निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर इसी का उल्टा कर देंगे तो b/h हो जाएगा, यानी 12/13 हो जाएगा। अब हम लोग साइन का निकालेंगे, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा p/h। p का मान कितना है, p का मान 5 है और h का मान कितना है 13 है। कोसेक का निकालेंगे, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा h/p यानी 13/15। और टेन थीटा निकाल लेंगे, टेन थीटा बराबर हो जाएगा p/b। p का मान कितना है, p का मान 15 है, p का मान 15 है, p का मान 5 है, p का मान 5 है। यहाँ p/b, p का मान कितना है 5 है और p का मान 5 है और b का मान कितना है, b का मान 12 है। कितना है 12 है। कॉट थीटा बराबर b/p, ये हो जाएगा 12/5। हम याद करने के लिए बता दिए थे कि पंडित बद्री प्रसाद, सूत्र याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल साइन कॉन्स्टेंट।